हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती बढ़ाने को लेके बहुत बड़ा ऐलान हुआ है एआईआरएफ की तरफ से। और बहुत अधिकारियों को रेलवे को फटकार लगाया गया है कि जल्द से जल्द जो 22,000 की भर्ती है उसको बढ़ा के कम से कम 50,000 करने की मांग की जा रही है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि देखिए सिलेक्शन तभी आपका होगा जब ज़्यादा पदों पे वैकेंसी आएगी, क्योंकि कैंडिडेटों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है 5-6 साल से वैकेंसियाँ ना होने की वजह से। तो 32,000 और 22,000 वैकेंसी से काफ़ी दिक्कत हो रही है अप्रेंटिसों को और आईटीआई को, सभी को, क्योंकि पदों की संख्या 22,000। सोचिए कि 1 करोड़ जहाँ पे बेरोजगार युवा बैठे हों, 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म पड़ रहा हो, उसमें 22,000 की क्या ही मतलब है। तो देखिए एआईआरएफ का एक सम्मेलन था एनएफआर एमओ में, ठीक है। तो वहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा जी पहुँचे हुए थे और उन्होंने खुले मन से इसकी पूरी वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप लोगों को यकीन भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगे कि नहीं इस तरीके से जानकारी दी जा रही है। आप वीडियो को सुनिएगा, उसमें उन्होंने अभी जल्द से जल्द जो उन्होंने सम्मेलन किया था उसमें उन्होंने बोला कि जितने भी रेलवे के अधिकारी हैं, जितने भी डीआरएम हो, सीनियर डीएमई हो, चाहे जितने भी अधिकारी हैं, जिनसे भी रेलवे पूछता है कि आपके जोन में, आपके डिवीज़न में कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, तो आप लोग डाटा ही या तो कम देते हैं या तो आप लोग खुद डाटा छिपाते हैं रेलवे से। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि जब आपके पास जितने मैन पावर की ज़रूरत है आप उतने की संख्या बताइए और उतने पदों पे वैकेंसी कराइए। रेलवे में इतने ज़्यादा पद, लाखों पद अभी भी वर्तमान में खाली हैं। 22,000 ये जो वैकेंसी आई है इसके बाद भी फिर आप लोग इतना डाटा कम क्यों देते हैं कि एक एक जोन में इतनी कम वैकेंसियाँ आ रही हैं, और वैकेंसियाँ का जो डाटा है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि ये वैकेंसी सीसीए का हम पहले दिखा देते हैं केवल, कि ये देखिए जोन वाइज डिवाइड किया है। बताइए, यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे में केवल 19 पद हैं, और यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे में देखिए 161 पद हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 192 पद हैं। सोचिए कि 20% ये वैकेंसी, 19 पद मिल रहे हैं, 52 पद मिल रहे हैं। इस तरीके से वैकेंसी आएगी तो किस तरीके से अप्रेंटिसों का या बाकी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं मुद्दों को लेके शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे को बहुत बड़ी फटकार लगाई कि आप लोग खुद गलती करते हैं। जितने रेलवे के बड़े अधिकारी हैं वो लोग या तो रेलवे भर्ती बोर्ड को सही डाटा नहीं देते हैं कि हमको इतने पदों पे कर्मचारी चाहिए, और बाद में जब रेल एक्सीडेंट होता है या जो भी होता है तो फिर उसमें दिखाया जाता है कि मैन पावर की कमी है, कर्मचारियों की कमी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो इसमें गरीब आदमी या पैसेंजर जो हैं उनको भुगतना पड़ता है, उनको जान गंवानी पड़ती है, और इसमें किसी अधिकारी या किसी मंत्री या किसी और का नुकसान नहीं होता है। तो उन्होंने इस तरीके से पूरे खुलेआम, खुले मन से ऐलान किया है, और उन्होंने कहा भी है कि जितने भी रेलवे के आला अधिकारी हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जिनसे भी अगर रेलवे भर्ती बोर्ड अगर डाटा मांगता है कि आपकी जोन में कितने मैन पावर की ज़रूरत है, कौन से पोस्ट पे, तो आप लोग जितना ज़्यादा ज़रूरत है उतना ज़्यादा की डाटा दिया करिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर कहीं पे उन्होंने कहा कि 100 कर्मचारियों की ज़रूरत है, तो आप लोग 100 कर्मचारियों में से डाटा दे देते हैं कि 10 कर्मचारियों की ज़रूरत है, तो रेलवे 10 कर्मचारियों का भर्ती करा रहा है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। 100 कर्मचारियों की ज़रूरत है तो 100 को आप मंगाइए कि 100 पदों पे भर्ती करिए, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेनें बढ़ी हैं, ट्रैक बढ़े हैं, सारा कुछ बढ़ा है। तो इस तरीके से उन्होंने रेलवे को फटकार लगाई है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को बढ़ाया जाए। और आपको बता दें कि बिल्कुल भी इस मुद्दे पे सभी टीचर और ऑनलाइन जितने भी कोर्स बेचने वाले हैं, करोड़ों रुपए जो बच्चों से छाप रहे हैं, उनको भी इस मुद्दे पे आना चाहिए। केवल और केवल वो लोग एक ट्विटर कैंपेन का मुद्दा रख देते हैं कि नहीं चलिए ट्विटर कैंपेन रख देंगे, बच्चे उसमें लुभा जाते हैं कि चलिए हमारे लिए तो सर इतना कर रहे हैं। भाई ट्विटर कैंपेन से थोड़ी हो जाएगा। आप लोग रेलवे से डायरेक्ट डिमांड रखिए कि भाई अगर आपके पास पद हैं तो फिर क्यों दे रहे हैं। आप 4400 पद दे रहे हैं अप्रेंटिस को, टोटल पद आप दे रहे हैं 22,000। 22,000 पदों में से आप 4400 अप्रेंटिस को दे देंगे। सोचिए कि 4400 अप्रेंटिसों को, 4400 एक सर्विसमैन को, और 4% के लगभग पीडब्ल्यूडी को। तो मतलब आप लोग सोचिए कि 8-9 हज़ार इसमें से पद खुद निकल गया, 9,000 के लगभग। तो 9,000 जब पद निकल जाएगा तो 11-12 हज़ार रुपये, सॉरी 11-12 हज़ार जो पद हैं उसमें पूरे ऑल इंडिया के करोड़ों छात्र कंपटीशन करेंगे। तो ये तो यूपीएससी जो सबसे भारत की सबसे टफ परीक्षा मानी जाती है, जो आईएएस पीसीएस बनते हैं, पूरे एक एक ज़िले के मालिक बनते हैं, उनसे ज़्यादा कंपटीशन आपको यहाँ ग्रुप डी में देखने को मिल रहा है। जो ट्रैक पे काम करना है, आपको धूप में ठंड में इस तरीके से ड्यूटी करना है,
तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को खुद बारीकी से समझना होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग एक सोचते हैं कि ये एक वीडियो है और वीडियो को देख के स्किप कर देंगे या कुछ कमेंट करके चले जाएँगे, तो इससे आपका नुकसान होगा। अभी जब तक समय रहती है, एज रहती है, तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर कोई आपको सही चीज़ें भी बताता है तो लगता है कि नहीं ये बहुत गलत है, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे-जैसे उम्र निकलती जाएगी, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाएँगी, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, अगर हम लोग उस टाइम ये चीज़ें किए होते तो आज हम लोगों का यहाँ पे पोजीशन नहीं होता। तो वही चीज़ें आपको हम बता रहे हैं कि जो यूनियन के अधिकारी इतना चिल्ला रहे हैं कि नहीं, आप रेलवे कर्मचारियों को फटकार लगा रहे हैं, रेलवे अधिकारियों को, रेलवे भर्ती बोर्ड को कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी दीजिए, तो फिर जो युवा हैं, बेरोज़गार हैं, वो क्यों सो रहे हैं? उनको भी तो ट्वीट करना चाहिए, डायरेक्ट रेलवे बोर्ड को ट्वीट करें कि भाई इतने वैकेंसियाँ खाली होने के बाद, जब रेल मंत्री खुद संसद भवन से लेके सभी जगह बताइए पार्लियामेंट में चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे थे कि 3,68,000 पद खाली है। आप बताइए 3,68,000 ये मामूली पद नहीं होता है, ठीक है? इतने पद अगर खाली हैं तो फिर वैकेंसियाँ 32,000 क्यों आई, 22,000 क्यों आ रही हैं? तो आप लोग इन सारी चीज़ों को समझिए, एक-एक चीज़ को समझिए और अपने मुद्दों को रखने की पूरे सही तरीके से जानिए। और आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि सभी टीचर, सभी यूट्यूबर जो भी आपके आवाज़ उठाते हों और जो भी आपको विश्वास हो कि नहीं है हमारे लिए सही है, तो आप उनसे एक डेट फाइनल करिए और वैकेंसी बढ़ाने की डिमांड करिए। क्योंकि रेल मंत्री जी बोले थे कि हमारे पास 3 साल का डाटा है, मतलब 2024 में हम वैकेंसी कराएंगे। इसका कैलेंडर उन्होंने बताया 2025 का वैकेंसी का बताया था और 2026 का बताया था। इसके बाद पता नहीं भर्तियाँ होंगी या नहीं होंगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। कितने पदों पे, या 26 की होगी या 32,000 हुई है, ये 22,000 चल रही है, इसके बाद हो सकता है 12,000 पे आ जाए। तो आप लोग सोचिए कितने ज़्यादा कर्मचारियों की कमी है। रेल एक्सीडेंट हो रहा है तो आम पब्लिक का ही तो नुकसान हो रहा है। कौन, किसकी जान जा रही है? किसी अधिकारी की जा रही है, किसी मंत्री का कुछ बिगड़ रहा है? वो तो आएंगे मीडिया में 2 शब्द बोल के चले जाएंगे, आश्वासन दे देंगे कि नहीं आपसे ऐसा कुछ नहीं होगा, जांच कराई जाएगी। जांच में होता क्या है? इतने रेल एक्सीडेंट हुए, इतने लोगों ने जान गंवाई, क्या उनको मिला? तो साथियों, इसमें आप लोग बेरोज़गार इस तरीके से बैठे हैं और कर्मचारियों की कमी की वजह से आप ही के फैमिली के लोग जा के इधर-उधर परेशान हो रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आप लोग खुद जागरूक होइए साथियों, वैकेंसी बढ़ाने के लिए सभी लोग मुद्दा रखिए। और ये 22,000 वैकेंसी ऊँट के मुँह में जीरा है। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके और वैकेंसी बढ़ाने की डिमांड रखिए, ताकि कम से कम 50,000 वैकेंसी बढ़ा के किया जाए। तो जितने भी इस कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जागरूक होइए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए और वैकेंसी डिमांड रखिए कि वैकेंसी बढ़ जाए, ताकि आप लोगों का आसानी से सिलेक्शन हो जाए और आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं कम से कम उसमें आपका सपना पूरा हो जाए। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। और जो भी है तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बातों को रख सकते हैं, किसी भी आरआरबी को मेल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। तो आप लोग इन सारे माध्यमों से भी कर सकते हैं, रेल मंत्री से लेके रेलवे भर्ती बोर्ड तक, या यूनियन के ऑफिशियल साइट AIRF NFR अपनी नाराज़गी को बताइए कि हम लोग युवा बेरोजगार हैं, हम लोगों की ये समस्या है। तो बिल्कुल भी उस पर संज्ञान लेगा, ठीक है। तो बाकी जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और अपना मत ज़रूर दीजिएगा। बाकी देखिए आप लोग क्या सोचते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। धन्यवाद।